पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए पढ़ा था। उसमें एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक सर्किट का हमने एक एग्जाम्पल को ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट किया था। इस इक्वेशन में इस बार हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे। पहला ट्रांसफ़र फंक्शन, एक इस सर्किट का और दूसरा ये सर्किट का। ये सर्किट हमने आपको बनाने के लिए दिया था, पता नहीं आपने बनाया या घोर घार के पी गए। आज हम दो सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन देखेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफ़र फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, या जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले, चूंकि ये जो दिया हुआ डाटा है वो किस में है, टाइम में दिया हुआ है, टाइम डोमेन में। लेकिन ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर आउटपुट बटा इनपुट, किस में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। और इनिशियल कंडीशन को क्या ध्यान में रखना होता है, 0। तो हमको इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। करते हैं इसको। सबसे पहले टाइम डोमेन में दिया हुआ इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। मानते हैं कि इस लूप में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। अब बोलिएगा ये लूप कहाँ से बना, बबुआ हाई जो आपको दिख रहा है, ये जो VT आपको दिख रहा था, VIT, ये यही था ना। अब लूप बना, अब उम्मीद करते होंगे बन गया होगा। यहाँ पे ही बोलिएगा ना बना, फिर से वही करेंगे हम। ये आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे लोड लगाया जाएगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ वाला ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट लेंगे। इनपुट कहाँ से मिल रहा है, ये वाला। हमने I माना, टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, IT। तो बताइए क्या होता है KVL। KVL में बोलते हैं कि जो वोल्टेज हमने इनपुट के रूप में दिया है वो सारा का सारा सर्किट में ड्रॉप के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनपुट के रूप में कितना दिया है, VIT, किसके बराबर होगा, तो जो भी सर्किट है उसके ड्रॉप के बराबर। तो बताइए अगर इसमें करंट IT फ्लो हो रहा है तो ड्रॉप कितना होगा रजिस्टर के क्रॉस, RIT होगा। बिल्कुल। इंडक्टर के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, LdI/dt प्लस कैपेसिटर के क्रॉस ना पता होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू होता है 1/C इंटीग्रेशन IT इंटू dt। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, भी आउटपुट के रूप में हम लोग को क्या लेना है, कहाँ मिल रहा है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वाला वोल्टेज। तो बताइए क्या हो जाएगा, भी आउटपुट बराबर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, I 1/C इंटीग्रेशन IT इंटू dt। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। चूँकि इनपुट और आउटपुट हमको दोनों मिल गया है, लेकिन किस में मिला है, टाइम डोमेन में। हमको किस में चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए। चेंज करते हैं इसको हम लोग चेंज करते हैं। क्या होता है, VI को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, VS बराबर R कांस्टेंट टर्म, IT किस में हो जाएगा, IT हो जाएगा I इंटू S में प्लस L। डिफरेंशियल टर्म है ये, डिफरेंशियल टर्म का क्या होता है, S से मल्टीप्लाई हो जाता है और I इंटू S। यहाँ पे इंटीग्रल टर्म है, इंटीग्रल टर्म में क्या होता है, 1/C का पहले से है, S से डिवाइड हो जाता है और जो बचा हुआ है I इंटू, ये इक्वेशन कौन सा हो गया, तीसरा का इक्वेशन। अब भी आउटपुट को भी कर दीजिए, भी आउटपुट में क्या है, यही वाला टर्म तो यहाँ था, चेंज कर दीजिए इसको भी, 1/CS। गड़बड़ा गए ना, 1/CS कहाँ से कर दिए बाबू, देखा जरा यहाँ ये क्या है, 1/C कांस्टेंट टर्म, और ये पूरा का पूरा कौन सा टर्म है, इंटीग्रल टर्म। इंटीग्रल टर्म का हमने अभी बताया कि जैसे डिफरेंशियल टर्म में S से मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से इंटीग्रल के लिए क्या होता है, S से डिवाइड होता है। तो हमने S से डिवाइड कर दिया, C पहले से था, बाकी जो बचा उसको चेंज कर देंगे, I इंटू S। ये हो गया कौन सा इक्वेशन,
चौथा का इक्वेशन हो गया ना। आगे, अब आगे गेन बराबर, यानी ट्रांसफर फंक्शन बराबर गेन बराबर भी आउटपुट बाय भी इनपुट। रख दीजिए इसका वैल्यू। भी आउटपुट का वैल्यू कितना है, कितना है देखिए, आई एस बाई सी एस प्लस भी इनपुट का वैल्यू नीचे कितना है। इन सभी में से कॉमन टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, आई एस कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा जरा देख करके बताइए आप। आर प्लस एल एस प्लस 1/cs। ये क्या हो गया, मेरा टर्म मिल गया। यानी आई एस से आई एस ये चला गया तो बचा मेरे पास क्या, 1/cs, 1/cs, यानी 1/cs। और बटा नीचे में क्या बचा, ये टर्म। इनमें से हम cs को LCM ले लेते हैं। LCM लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं LCM में, जितना बार में कटता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए एक से कितना बार में लगेगा, ये CS बार में, यानी RCS प्लस इससे कितना बार में, CS बार में। तो CS इंटू LS बराबर एस स्क्वायर CL प्लस इससे एक बार में एक, यानी और ई वाला से ई वाला कहाँ चल गया, घरे। यानी आपको क्या मिल गया, गेन यानी ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या मिल गया, 1/s स्क्वायर LC प्लस SRC प्लस 1। ये क्या हो गया, आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। किसका, RLC सर्किट का, जहाँ पे L के क्रॉस क्या कर रहे हैं, हम लोग वोल्टेज ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट सर्किट का हुआ। नेक्स्ट जो हमने लिखा था उस सर्किट का भी बनाते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है इस बात को हम लोग देखेंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, गेन या ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, यानी हमको कुछ नहीं करना है, बार बार जो हम लोग टाइम डोमेन में कैलकुलेट कर रहे थे, पहले इक्वेशन बना रहे थे, अब टाइम डोमेन में ना बना करके डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ही बनाएंगे। बताइए, मानते हैं इसमें करंट का वैल्यू कितना है, IS। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में IS ही होगा। चलिए IS ना मान करके IT ही मानते हैं, ठीक है। तो बताइए इस R1 के क्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, R इंटू IS। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म में यही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। इसके क्रॉस देखते हैं, C के क्रॉस क्या होता है हमने अभी जाना, 1/CS इंटू IS। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, R2, यहाँ पे R1 होगा, और IS। वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सारा के क्रॉस हमने टर्म लिख दिया। ये किस में चेंज हो जाएगा, V आउटपुट S में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, V इनपुट S में। अब डायरेक्टली हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ही लिख रहे हैं। V इनपुट S बराबर क्या हो जाएगा, S के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इसके क्रॉस बराबर R1 IS प्लस R2 IS होगा, प्लस यहाँ वाला क्या हो जाएगा बताइए, C के क्रॉस 1/CS इंटू IS। ये हो गया इनपुट वाला। आउटपुट क्या होगा, किसके क्रॉस मिल रहा है, ये वाला पूरा। तो बताइए R2 इंटू IS होगा, प्लस ये वाला का वोल्टेज, ये वाला का वोल्टेज कितना है, बोलिएगा पहले इंटीग्रल टर्म में लिखे थे भाई मेरे, ये पूरा का पूरा को हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट कर दिया है, चेंज कर दिया है। 1/CS इंटू IS हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया सेकेंड। डिवाइड कर देना है आउटपुट बाय इनपुट, यानी GS बराबर V आउटपुट S बटा V इनपुट S हो गया। रख दीजिए वैल्यू को, क्या होगा वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू ये लिखा हुआ है। IS दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, IS कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे, R2 प्लस 1/CS बटा भी इनपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से IS कॉमन ले लेते हैं। तो IS कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, R1 प्लस
R2 प्लस 1/CS। IS से IS कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, R2। LCM ले लेते हैं दोनों को, तो LCM CS यानी CS R2 प्लस 1 बटा नीचे भी LCM लेंगे CS, तो क्या हो जाएगा CS R1 प्लस CS R2 प्लस 1, ये से एक क्या हो गया कैंसिल। यानी यहाँ से आपको G गेन बराबर क्या मिल गया, 1 प्लस SCR2 प्लस 1 प्लस CS R1 प्लस CS R2 ये क्या मिल गया, वैल्यू किसका, गेन का। यानी हमने इस सिस्टम का भी गेन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, हमने 2 सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है, सारा डाटा उसमें लिखा हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ये ट्रांसफ़र फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी है जिसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ओनली डिफाइंड फॉर लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होता है, चूँकि हम लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम आपको बता चुके हैं, नहीं अगर आप पढ़े हैं तो पहले वीडियो को देखिए। लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम यानी लीनियर हो और टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे। तो सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए डिफाइन होता है, लीनियर सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जनरली कोई भी प्रैक्टिकल में सिस्टम होते हैं वो कोई भी लीनियर नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं कि वो कैसा सिस्टम है, लीनियर। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन अगर उस सिस्टम का कैलकुलेट करना हो, उस सिस्टम का कैपेसिटी गेन कैलकुलेट करना हो, तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन यानी गेन। और ये वैलिड किसके लिए होता है, लीनियर के लिए। तो अगर आप नॉन लीनियर मानिएगा तो होगा काम। इसलिए सारे सिस्टम लीनियर ना होते हुए भी उसको हम उसकी गेन कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए उस सिस्टम को कैसा कंसिडर करते हैं कि वो लीनियर है। हाँ, कुछ एरर आते हैं तो उसी एरर को कैलकुलेशन किया जाता है इसमें कि कितने % तक इसमें एरर होते हैं और इस एरर को दूर करने के क्या उपाय होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि हमने आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते समय भी आपको बताया कि ये किसके लिए डिफाइन होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में। आप डायरेक्ट टाइम डोमेन में कैलकुलेट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो। इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो कहने का मतलब क्या, हमने आपको बताया इनिशियल कंडीशन, जैसे हम लोग कैपेसिटर यूज कर रहे थे तो कैपेसिटर हो सकता है कि पहले से चार्ज हो या इंडक्टर पहले से चार्ज हो, तो हम लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। यानी कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं होना चाहिए, होगा भी तो उसको हम लोग सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा था। चौथा है ट्रांसफर फंक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनपुट। अभी हमने आपको बताया ट्रांसफर फंक्शन बराबर कुछ हमको क्या मिला था, RCS प्लस LC प्लस 1 करके ऐसे कुछ इक्वेशन मिला था। हमने बताया कि ट्रांसफर फंक्शन किसी भी इनपुट या आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात हमने आपको बताया। तो डिपेंड किस पे करता है, तो कंपोनेंट के, प्लांट के कंपोनेंट के एलिमेंट पर डिपेंड करता है। L क्या था, इंडक्टर का इंडक्टेंस, और क्या था रेजिस्टेंस, C क्या था कैपेसिटेंस। तो वो प्लांट का एलिमेंट हुआ, ना कि जो इनपुट दे रहे हैं। हाँ, इनपुट इसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे, ना कि इनपुट पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है जरूर उस बात को, पोल क्या होते हैं, जीरो क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ऑर्डर, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।